इस वक्त जो आलम इस्लाम में मुसलमानों के ऊपर कुफ़ार की तरफ से टूटते हुए मज़ालिम हैं और मुसलमान हुक्मरानों की नाजायज़ ख़ामोशी जो है, इस वक्त की ज़रूरत है कि उलमा वो आयात जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अपना दिफ़ा करने का हक़ दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिहाद के अंदर ही मुसलमानों की बका समझाई है, उनको बयान करना अज़ हद ज़रूरी है। तो इस ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए आज हम कुरान करीम की कुछ आयात आपके सामने रखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात में मुसलमानों को कौन सी हिकमत अमली का हुक्म इरशाद फरमाता है। तो जिहाद, पहली बात तो ये समझें कि इस वक्त जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उन्होंने लफ्ज़ जिहाद को एक गाली बना दिया है। अब वो तंजीमें जो दहशत गर्दी फैलाती हैं, उनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर जिहादी तंजीम का नाम देकर पेश किया जाता है। यानी लोगों के जहन में ये बात बिठाई जा रही है कि माज़अल्लाह जिहाद कोई नापाक चीज़ है, कोई जिहाद ऐसी चीज़ है जिसका कोई मुसलमान तसव्वुर नहीं कर सकता, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो बज़ाहिर जिहाद को एक गाली के तौर पर और नापसंदीदा चीज़ बनाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। हालांकि दहशत गर्दी के अंदर और जिहाद के अंदर फ़र्क है। दहशत गर्दी में न मुसलमान को देखा जाता है, न काफिर को देखा जाता है, न बच्चों को देखा जाता है, न औरतों को देखा जाता है, न बूढ़ों को देखा जाता है, न ताजरों को देखा जाता है, न ज़िम्मियों को देखा जाता है। हर किसी को पीस कर रख दिया जाता है। लेकिन जिहाद जो है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में क़िताल कहा गया, और कुरान करीम के अंदर 60 से ज़्यादा आयात जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ सीगों के साथ राह खुदा में जिहाद करने और क़िताल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो जिहाद के अंदर उसकी कुछ शराइत हैं। जिहाद में मुसलमान बच्चों पर हमला नहीं कर सकता, चाहे वो काफिर के बच्चे हों। जिहाद में मुसलमान औरतों पर हमला नहीं कर सकता, चाहे वो काफिरों की औरतें हों। उनके बूढ़ों पर हमला नहीं कर सकता। जो अपने आप को दूसरे काफिरों से दस्तबरदार इस चीज़ का इजहार कर दे कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके साथ नहीं जंग कर सकते। तो जिहाद जो है वो एक पाकीज़ा चीज़ है। जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की ज़िंदगियाँ जिहाद में गुजरी। उसके बाद ताबईन, तब ताबईन, सोलहा, औलियाए उम्मत, बड़े बड़े मुसलमानों में जिनके नाम थे, उन्होंने सारी ज़िंदगियाँ जिहाद में गुजारी हैं। तो दहशत गर्दी और जिहाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस वक्त मुसलमान कौम के दिल के अंदर जिहाद की नफ़रत पैदा करने का एक मज़ीद एक नया तरीका उन्होंने ईजाद कर लिया। और जो दहशत गर्द तंजीमें हैं, जो अपने आप को तो मुसलमान समझते हैं, दूसरों को मुसलमान ही नहीं समझते, और मुसलमानों के मजमे के अंदर आकर बम धमाका करते हैं, जिसको दहशत गर्द कहा जाता है, उन तंजीमों का नाम जिहादी तंजीमें रख दिया गया। हालांकि जिहाद इस चीज़ का नाम हरगिज़ नहीं है। तो जिहाद एक पाकीज़ा चीज़ है। जिहाद एक हिकमत अमली का नाम है, अपने दिफा का नाम है, एलाए कलिमतुल हक का नाम है, इस्लाम और मुसलमानों की बका का नाम है। तो दहशत गर्दी के अंदर और जिहाद के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, तो आप जानते हैं कि शुरू में चंद लोग थे जो इस्लाम को मानने वाले थे, और वो भी कमज़ोर थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, हज़रत बिलाल हबशी थे, हज़रत सुहैब रूमी थे। उस वक्त मुसलमानों के पास बज़ाहिर ताकत नहीं थी। तो उस वक्त हुक्म था कि सब्र करो, सब्र महज का हुक्म था, सब्र करो, सब्र करो। हज़रत बिलाल हबशी ने कितनी मारें खाई, उसके बावजूद सब्र का हुक्म था कि सब्र करो। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन सब्र का हुक्म था। हज़रत सुमैया के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन सब्र का हुक्म था कि सब्र करो। काफिरों से मुसलमानों ने मारें खाई, लेकिन सब्र का हुक्म था कि सब्र महज का हुक्म।
पहले सब्र करना है। उसके बाद दूसरा जो मरहला है जिहाद फी सबीलिल्लाह का, वो है इक़दाम, कि फिर मुसलमान हिकमत अमली के साथ मुकम्मल तैयारी करें। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है, 13 साल ऐलान नबूवत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक हिकमत अमली के तहत खामोश रहे। काफरों के मजालिम को आपने अपने ऊपर भी बर्दाश्त फरमाया और सहाबे किराम को भी सब्र की तलकीन दी और सहाबे किराम को एक उम्मीद बंधवाई और उम्मीद दिखाई कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा रूए ज़मीन के ऊपर अल्लाह इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाएगा। फिर सहाबा सब्र भी करते रहे, अपने ख़ानदान, अपनी आल औलाद, अपने वालिदैन की कुर्बानियाँ भी देते रहे, अपनी माल की कुर्बानी दी। यहाँ तक कि सबसे बड़ी कुर्बानी सहाबा किराम का सब्र कितना बड़ा कि जब उन्होंने हिजरत की, अपना घर छोड़ा, अपना माल छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपना इलाका छोड़ा, अपना वतन छोड़ना कितना मुश्किल होता है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए अपना वतन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह का हुक्म था कि सब्र करो, अनकरीब अल्लाह तुम्हें बड़ी बड़ी फतूहात अता फरमाएगा। तो जिहाद फी सबीलिल्लाह जो है, एलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो सब्र है कि अल्लाह को तुमने अपना सब्र दिखाना है, अपना जिगर कलेजा दिखाना है कि हम क्या कुछ या अल्लाह तेरी राह में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े काफिरों को थोड़े थोड़े मुसलमानों से जलील करवा देता है। पहले मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में तशरीफ़ लाए, और मदीना पाक तशरीफ़ ले आने के बाद, हालांकि मदीना शरीफ के अंदर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत को कायम किया, हिकमत अमली अपनाई। ये जो ग़ज़वा बदर पहली जंग हुई, ये 2 हिजरी में हुई, यानी हिजरत के बाद भी 2 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को और सहाबा किराम को पहले इनका आपस में ताल्लुक़ मजबूत किया। मस्जिद कुबा की तामीर की, मस्जिद नबवी शरीफ तामीर हुई, उसके बाद मुआखात मदीना, अंसार और मुहाजिरीन सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया, और उसके बाद फिर यहूदियों के साथ, जो मदीना में रहने वाले यहूदी थे, उनके साथ बड़े बड़े मुआहदे हुए कि हमारा और तुम्हारा अगरचे दीन एक नहीं, लेकिन हमारा वतन तो एक है। अगर कोई बाहर का दुश्मन मदीना पाक पर आकर हमला करता है तो हम मिलकर दिफा करेंगे। ये यहूदियों के साथ मुआहदे हुए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक का एक हिस्सा सब्र में गुजारा, सब्र किया, और अल्लाह की तरफ से फतह के इंतजार में रहे कि कब वो वक्त आए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी कुव्वत और ताकत अता फरमाए कि इस्लाम का झंडा बुलंद हो। ये तो यकीन था कि बिल आखिर इस्लाम ने सर बुलंदी पकड़नी है, ये तो यकीन था, लेकिन अब ये इंतजार था कि वो कब वक्त आएगा। सहाबा किराम को सब्र की तलकीन की, उसके बाद हिजरत का हुक्म हुआ, फिर सब्र किया, सब्र का पहाड़ बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुजाहरा फरमाया। आप सफर हिजरत में एक मरतबा भी किसी एक वाक़े में नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह रो पड़े हो, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर खुद रो पड़ते तो सहाबा भी रो पड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हंसी खुशी के साथ ये सफर हिजरत फरमाया। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद वहां पर थे, और सबसे बढ़कर मस्जिदुल हराम अल्लाह का बैतुल्लाह वहां था, उसको छोड़ना कितना मुश्किल था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का मुजाहरा फरमाया। फिर आप मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ लाए, फिर हिकमत अमली से काम लिया, इक़दाम बनाए, सहाबा किराम को तैयार किया, आपस के इनके ताल्लुकात मजबूत किए, कहीं ऐसा ना हो कि मुहाजिरीन साहबा अंसार साहबा से आपस में ना लड़ पड़े। उनको एक दूसरे का भाई बनाया, मुआखात मदीना के तू फलां का भाई है, तू फलां का भाई है, तू फलां का भाई है, ए अली तू मेरा भाई है। यानी किसी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तन्हा नहीं छोड़ा, हिकमत अमली। उसके बाद यहूदियों को अपने पीछे खड़ा किया कि अगरचे तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कलमा नहीं पढ़ते ना पढ़ो, लेकिन जब मुश्किल वक्त आएगा हम दुश्मन का मिलकर मुकाबला करेंगे। जब ये मुकम्मल हिकमत अमली तैयार हो गई, उसके बाद फिर अल्लाह पर तवक्कुल करके नबी पाक के 313 सहाबा, सिर्फ 313, फिर जब मैदान बदर में उतरे तो अल्लाह की मदद के फिर फरिश्ते भी मैदान बदर में नाजिल हो गए। तो इस्लाम का जो जिहाद का एक तसव्वुर है वो बड़ा हसीन तसव्वुर है। अब लोगों ने इसको बतौर गाली दुनिया के अंदर पेश किया। अब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर लफ्ज़ जिहाद को गाली के तौर पर पेश किया जा रहा है
हालांकि जिहाद जो है ये एक पाकीज़ा चीज़ है। अच्छा, जिहाद कहते किसे हैं? जिहाद है जद्दोजहद से, कि बंदा कोशिश करे, इसको कहते हैं कोशिश। जिहाद की कई किस्में हैं। एक जिहाद बिल लिसान है, ज़ुबान से जिहाद करना, जो उलमा पर फ़र्ज़ है कि कलमा हक क़यामत तक इस उम्मत के उलमा अवामुन्नास को बताते रहेंगे। ये जिहाद बिल लिसान है। जिहाद बिल कलम है कि अपने कलम की ताकत से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करना। तो मुसन्निफीन ने कितनी किताबें लिखी इस्लाम के अंदर, मुसलमानों में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जितनी किताबें लिखी गई, रूए ज़मीन के किसी मजहब पर इतनी किताबें नहीं लिखी गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तय्यबात पर सैकड़ों की तादाद में अहादीस की किताबें हैं। तो उलमा ने जिहाद बिल कलम भी किया, एक जिहाद बिल कलम है। तो जिहाद की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जिहाद की मुख्तलिफ किस्में हैं। आखिरी किस्म जो है वो जिहाद बिस्सैफ है, कि तलवार के साथ जिहाद करना। और तलवार के साथ जो जिहाद है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी ये नहीं कि मुसलमानों में से हर शख्स ही उठ खड़ा हो, मर्द व ख़वातीन, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया। यानी मुसलमानों की एक फ़ौज, एक ऐसा लश्कर तैयार किया जाए जो कवी हो, ताकतवर हो, माली एतबार से और असलहा के एतबार से, हर एतबार से ताकतवर हो। मुसलमान उस फौज को तैयार करें और उस फौज पर फ़र्ज़ किफ़ाया है कि तमाम मुसलमानों की तरफ से फ़र्ज़ अदा करते हुए मुखालिफिन के खिलाफ जिहाद करें। ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का कुरान करीम के अंदर हुक्म इरशाद फरमाया सूरतुल अनफाल में, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तुम हथियार हमेशा तैयार रखना, हमेशा तुम्हारे पास हथियार तैयार पड़े हों। अब ये अगला जो जुमला है तुरहिबूना, इस आयत के अंदर ये बड़ा प्यारा जुमला है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास हमेशा हथियार तैयार पड़े हों। जो तुम्हारे हथियार, तुम्हारे पास एटम बम है, तुम्हारे पास बंदूकें, तुम्हारे पास असलहा है, जो भी तुम्हारे पास हथियार तैयार पड़ा है, अल्लाह ने फरमाया तुरहिबूना, सिर्फ तुम इसकी नुमाइश कर दो, सिर्फ ये हथियार काफिरों को दिखा दो। अल्लाहु यअलमुहुम, अल्लाह ने फरमाया ए मुसलमानों, सिर्फ तुम्हारे पास हथियार हर वक्त तैयार पड़ा रहना चाहिए, और जब भी खतरा हो काफिरों को सिर्फ तुम अपने हथियार दिखा दोगे। अल्लाह काफिरों को जानता है, तुम नहीं जानते। तुम्हारी सिर्फ नुमाइश से ही काफिर डर जाएंगे। अल्लाह को पता है कि उनके दिलों में कितनी बुज़दिली है और मुसलमानों के दिलों के अंदर कितना बड़ा पहाड़ है सब्र का। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा सिर्फ हथियार तैयार रखना ही काफिरों को आगे नहीं बढ़ने देगा। उनकी बुज़दिली, उनके दिल के अंदर बहुत बुज़दिली है। जुबान पर बड़ी बातें होंगी लेकिन दिल उनका जो दिल है उनकी जुबान की तायीद नहीं करता। बज़ाहिर काफिर जो होते हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुरान का फैसला है, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा सिर्फ उनको हथियार दिखा देना, तुम्हारा यही डरावा ही काफी है। तुम्हारे हथियार देकर काफिर जो है वो भागने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कुरान का फैसला है। तो मुसलमानों को हमेशा अपने हथियारों की नुमाइश भी करनी चाहिए, हमेशा अपनी एटमी ताकत और कुव्वत का इजहार करना चाहिए और बताना चाहिए कि अल्लाह ने हमें भी पावर अता की है। जब मुसलमान अपने हथियारों की नुमाइश करते रहेंगे, काफिरों को दिखाते रहेंगे, इनका सिर्फ दिखाना ही काफिरों को बुज़दिल कर जाएगा। ये कुरान का फैसला है। इसलिए कि जो ईमान वाले हैं वो जो जिहाद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक और मकाम पर फरमाया सूरतुन निसा में, अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीलित तागूत। अल्लाह ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की राह में जो जिहाद करते हैं खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, और जो काफिर हैं जो किताल करते हैं, आकर लड़ते हैं, वो शैतान के लिए करते हैं। अब अगर मुसलमान सही तौर पर इस्लाम पर अमल करते हुए और इस्लामी तालीमात पर मुजाहिदीन अमल करते हुए मैदान अमल में उतर आए तो काफिरों की जुर्रत नहीं कि मुसलमानों के मुकाबले में आ सके। इसलिए कि हमारी तारीख भरी पड़ी है। वो हम ही थे जो 313 होकर हमने हजारों को भागने पर मजबूर किया। वो खालिद बिन वलीद हमारे ही थे ना, अकेले तने तनहा होकर लाखों के लश्कर में घुस जाते थे, वो हम ही थे। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे ही थे जिन्होंने काफिरों को धूल चाटने पर मजबूर किया, वो हम ही थे। लेकिन हम अपनी तारीख भूल चुके, हम जिद्दत की तरफ आ गए। लेकिन इस्लाम माजी याद दिलाता है। इस्लाम कहता है पीछे हटो
और पीछे अपने माजी को याद करो। अपने माजी को जब तक तुम याद करते रहोगे, अपने जहन में अपने माजी को रखोगे, माजी को नहीं भूलोगे, कभी भी तुम शिकस्त नहीं खा सकते। हम आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं लौटते। पीछे लौटो तो सही, पीछे सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े हैं, पीछे हजरत मौला अली खड़े हैं, पीछे उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हैं, पीछे हजरत उस्मान गनी हैं, पीछे हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, पीछे हजरत बिलाल हैं, पीछे बड़े बड़े सहाबा और बड़े बड़े मुजाहिदीन खड़े हैं। हम पीछे नजर ही नहीं करते। अल्लाह कहता है पीछे हटो, अपने माजी पर नजर दौड़ाओ। हमने तुम्हें कितनी इज्जत से नवाजा था, हमने तुम्हें कितनी ताकतें अता फरमाई थी। तुम एक होकर 100 के मुकाबले में निकल पड़ते थे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक मुजाहिद को 100 पर फतह अता फरमाता था। ये कब था? जब ईमान कामिल था, यकीन कामिल था। अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके जब सहाबा निकलते थे तो अल्लाह फतह भी फिर सहाबा को अता फरमाता था। अब जो हम दुनिया के अंदर मुसलमान जलील और रुसवा हैं, उसका भी जिक्र कुरान करीम ने किया कि वो वक्त आएगा जब तुम्हें ये चीजें महबूब हो जाएंगी। जिहाद फी सबीलिल्लाह से तुम जिहाद से डरोगे, जिहाद में अपनी माल और अपना जान पेश करने से डरोगे। उस वक्त फिर इंतजार करना। कुरान करीम के अंदर क्या आया? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरत तौबा में, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, ए महबूब फरमा दो, अगर तुम्हारे आबा यानी तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और तुम्हारा माल दौलत और तुम्हारी तिजारत जिसके मंदा हो जाने का तुम खौफ करते हो, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे आलिशान महल्लात, तुम्हारे आलिशान घर जिनको तुम बड़ा पसंद करते हो। याद रखो, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज़्यादा महबूब हो गई, फतरब्बसू, फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करना। अब ये वो वक्त आ रहा है, वही वक्त चल रहा है। हमें अपनी औलाद ज़्यादा प्यारी है जिहाद फी सबीलिल्लाह से, अपने भाई, अपनी बीवियाँ, अपना माल तिजारत, और इसी तरह हमारे घर, हमारे मकानात, ज़मीनें, ये सारी चीज़ें तो हमें महबूब हैं, लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह को हमने तर्क कर दिया। जिहाद फी सबीलिल्लाह जिसका हुक्म था, जो फर्ज के दर्जा का था, हमने इसको भुला दिया। जब हमने भुला दिया तो फिर रूए ज़मीन पर हम जलील रुसवा हो गए। इसमें हमारा अपना कसूर है, हमारा अपना ईमान कामिल तौर पर हमने उसका पहरा नहीं दिया। ईमान के जो मुकम्मल तौर सारे के सारे शोबे थे, हमने उनको नहीं अपनाया। जब हमने नहीं अपनाया तो अल्लाह फरमाता है फतरब्बसू, फिर ये ना समझो कि अब कोई अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह की कोई मदद आएगी। जब तुमने खुद अल्लाह के राह में जिहाद को छोड़ दिया, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, अब इंतजार करो कि अल्लाह का अजाब कब आएगा। अल्लाह फरमाता है हम उस वक्त तक तुम्हारी मदद नहीं करेंगे जब तुम अपना माल और अपनी जान लेकर मेरी राह में नहीं आ जाओगे। तो इस्लाम के अंदर जो जिहाद का तसव्वुर है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया कि तुम्हारे पास एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो इस्लाम और मुसलमानों के माल और जान की हिफाजत के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हमेशा तैयार बैठी हो। हमेशा वो ताकत और कुव्वत तुम्हारे पास तैयार बैठी हो, जब भी कहीं से खतरा महसूस हो फौरन मुसलमान पहुंच जाए और जाकर अपने माल की, अपने जान की, अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा किताब की, शरीयत की हमेशा हिफाजत के लिए मौजूद हो। एक मरतबा किसी ने अफवाह फैला दी कि रात को मदीना पाक पर काफिरों ने हमला करना है, अफवाह फैली। तो वो तो सहाबा थे ना, वो हमारी तरह तो कोई बुज़दिल तो नहीं थे ना कि बातें सुनकर, खबरें सुनकर उसके बावजूद भी हम उसी रात फ़लस्तीन की माओ बहनों पर बमबारी हो रही है और उसी रात हमारे मुसलमान पाकिस्तानी, हमारे नौजवान मैच के चौके और छक्कों पर तालियां बजा रहे हैं। क्या ये नहीं हुआ? दिल नहीं दुखता इस पर कि हम मुसलमान अब कहां जा खड़े हुए? सिर्फ एक अफवाह फैली कि मदीना पाक पर काफिरों ने आज रात हमला करना है। सब सहाबा, किसी के पास डंडा था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास हथियार था, कोई निहत्ता था, जिस तरह भी था, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन सब के सब मदीना की सरहदों पर पहुंचे। और जब वहां पर पहुंचे तो पता चला कि ये किसी ने वैसे अफवाह उड़ाई थी, किसी काफिर ने हमला नहीं करना, हमला करने के लिए कोई काफिर नहीं आ रहा, वैसे किसी ने अफवाह उड़ाई थी। अच्छा, उन मुजाहिदीन में जो हथियार उठाकर गए थे हजरत अबू हुरैरा भी मौजूद थे। तो अब मुसलमान वापस आ रहे हैं कि वैसे अफवाह थी, किसी ने कोई हमला होने वाला नहीं है।
तो जब मुसलमान वापस आ रहे थे, हजरत अबू हुरैरा तलवार उठाकर सरहद पर डट कर खड़े हैं। तो मुसलमान साहब वहां से गुजरते हैं और कहते हैं अबू हुरैरा वैसे अफवाह थी, वापस हो, क्यों खड़े हो, रात का वक्त है। हजरत अबू हुरैरा फिर खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। जो भी गुजरते हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जनाब वापस तशरीफ ले आए, वो वैसे अफवाह थी, किसी ने हमला वगैरह नहीं करना। लेकिन हजरत अबू हुरैरा खड़े। जब बार बार लोगों ने कहा ए अबू हुरैरा ये वैसे अफवाह थी, मेहरबानी करो वापस चलो, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने एक हदीस सुनाई। उस मौका पर इस्लामी सरहद पर खड़े होकर आपने फरमाया सुनो मैं तुम्हें रसूलुल्लाह का फरमान सुनाता हूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था इस्लामी सरहद पर एक लम्हा के लिए पहरा देना और वहां पर डट कर खड़े रहना हजर अस्वद के सामने क़ियाम करने से ज्यादा बेहतर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या हुआ, काफिर नहीं आ रहे हमारा मुकाबला करने के लिए, लेकिन मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर और हुजूर के इस फरमान पर अमल करने के लिए आज सारी रात अबू हुरैरा यहां डटकर खड़ा रहेगा ताकि हजर अस्वद के सामने इबादत करने से ज्यादा मुझे अबू हुरैरा को सवाब मिलता रहे। तो इस्लाम ने यह इंदिया हमें अता किया है कि अब बाज लोग पाक फौज पर भौंकते हैं। ये पाक फौज जो इस्लामी सरहदों पर खड़े होकर रात को पहरा देती है, जिसकी वजह से हम फजर की उठकर नमाज पढ़ते हैं, अगर ये पाक फौज ना होती तो पता नहीं हमारी तहज्जुदें कहां गई होती, हमारी 5 वक्त नमाजें कहां होती, हमारी मसाजिद कहां होती, हमारी अजानें कहां होती। तो एक वो फौजी जो सरहद पर खड़ा होकर सिर्फ पहरा दे रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। एक हदीस में आता है, एक रिवायत में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैदान महशर में हर आंख रो पड़ेगी, ऐसा अल्लाह का खौफ होगा, सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, अल्लाह के सामने खड़ा होकर एक एक लम्हे का एक एक पल का हिसाब देना है। फरमाया वो ऐसा वक्त होगा हर आंख रो पड़ेगी, लेकिन मेरे आका ने फरमाया उस दिन अल्लाह 3 आंखों को नहीं रोने देगा। उस हैबतनाक मंजर में, अफरा तफरी का मंजर कि बाप बेटे का नहीं, माँ बेटी की नहीं, दोस्त दोस्त का नहीं, कोई किसी का नहीं बन रहा, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 आंखों को अल्लाह नहीं रोने देगा। कौन सी? पहली आंख, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अचानक वो जो आंख गैर महरम पर पड़ी और फौरन हया की वजह से झुक गई। अचानक पड़ी, गलती से पड़ी, किसी गैर महरम पर पड़ी, दिल में ख्याल आया कि ये तो मेरे लिए हराम है, इसको आंख भर कर देखना, गैर महरम को देखना, इस औरत को देखना मेरे लिए हराम है, अल्लाह ने मना किया है, नबी पाक ने मना किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी हयादार आंख जो गैर महरम को देखकर झुक गई, सारी आंखें क़यामत वाले दिन रो पड़ेंगी, अल्लाह ऐसी आंख को नहीं रोने देगा। दूसरी आंख, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो आंख जिस आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकल पड़ा, अगरचे वो आंसू मक्खी के सर के बराबर भी हो, यानी इतनी थोड़ी मिकदार में खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ दिल में था, और अल्लाह के खौफ की वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस आंख से आंसू बह पड़ा, अगरचे वो आंसू मक्खी के सर के बराबर भी होगा, अल्लाह ऐसी आंख को क़यामत वाले दिन नहीं रोने देगा। और जो तीसरी आंख है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आंख जो इस्लामी सरहद पर पहरा देते हुए रात को बेदार रही, ये हमारी पाक फौज के मुताल्लिक है, जो सारी सारी रात खड़े होकर हम मुसलमानों की मालो जान की हिफाजत करते हैं। नबी पाक ने फरमाया वो आंख जो इस्लामी सरहद पर खड़े होकर रात को बेदार रही, जागती रही, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सारी आंखें क़यामत वाले दिन रो पड़ेंगी, ऐसी आंख को अल्लाह नहीं रोने देगा। तो पाक फौज के मुताल्लिक अपनी तरफ से बातें करना, हाँ किसी कोई एक फौजी अफसर है, उसकी कोई जाती गलती है, किसी फौजी अफसर को इस वजह से तान करना कि वो पाक फौज का हिस्सा है, ये जायज नहीं। हाँ उसकी कोई जाती गलती है, उसकी तहकीक करें, अदालतें मौजूद हैं, उसके बाद आप कोई बात करने की, अगर उस वाकई उसके अंदर कोई जाती गलती है उस पर तो आप बात कर सकते हैं। इस वजह से किसी फौजी पर तान करना कि पाक फौज का हिस्सा है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि वो ऐसे मुजाहिदीन हैं जो मुसलमानों की इज्जत के लिए, मुसलमानों की मालो जान की हिफाजत के लिए हमेशा खड़े हैं। तो इस्लाम के अंदर जो जिहाद का तसव्वुर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया वअलमू अन्नल जन्नत तहता ज़िलाल सुयूफ, फरमाया जान लो, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को तलवारों के साए के नीचे रखा है।
यानी जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ शहीद हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला सीधा उसको जन्नत अता फरमाता है। और इसी तरह आखिरी रिवायत सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में सारी जिंदगी कभी भी शहादत की तमन्ना पैदा ना हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मुनाफिकत की मौत मरेगा। आज हमारा यही हाल है, आज हम बचते हैं, डरते हैं, हालांकि इस्लाम बाहर निकलने का हुक्म देता है। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें इज्जतें दी हैं, ताकतें दी हैं, निकलो बाहर, आकर अपनी ताकत का इजहार करो। हम अंदर घुसते हैं तो अपना अंजाम पर हर शख्स नजर रखे। रिवायत हदीस सही मैंने सुना दी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में सारी जिंदगी कभी भी शहादत की तमन्ना पैदा ना हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा शख्स मुनाफिकत की मौत पर मरेगा। दुआ है कि रब ताला हम सबको जज्बे जिहाद दिल में पैदा करने की